Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today I'm going to take class 7th English course book of NCERT pattern Honeycomb. Chapter 4 The Ashes That Made Trees Bloom. In my last video, I started this lesson. Today I'm going to continue this lesson. The owner of the dog heard of the death of his pet. आपने पीछे पढ़ा किस प्रकार उस डॉग को नेबर्स ने, जो उसके लालची नेबर्स थे, ग्रीडी नेबर्स थे, उन लोगों ने उसे मार डाला। किसके लिए? वेल्थ के लिए, खजाने के लिए। लेकिन जब उन्हें नहीं मिला तो उन्हें मार डाला। तो जब उसे पता लगा, किसे? उस ओल्ड मैन को, द ओनर ऑफ द डॉग, उस कुत्ते के जो मालिक था, उसे जब अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में पता लगा, उसकी मौत के बारे में पता लगा, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, तो उसके लिए उसे इतना दुख हुआ, इतना शोक हुआ, जैसे कि उसका स्वयं का अपना ही वो बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वह उस रात को उस पाइन ट्री के नीचे, चीड़ के वृक्ष के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ज़मीन पर कुछ बांस के जो डंडे थे वो ज़मीन में गाड़े। सच एज आर यूज्ड फॉर बिफोर टॉम्स, जैसे कि कब्र के आगे लगाए जाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसमें उसने क्या किया? उन डंडों के बीच में ताज़े फूल रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड द ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, उसने पानी का एक कप और उसकी कब्र पर क्या रखा? उसने भोजन की एक प्लेट रखी। एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और उसने वहाँ पर कई कॉस्टली, बहुत महंगी क्या जलाई? इंसेंस, यानी कि अगरबत्ती की जो स्टिक्स थी वहाँ पर जलाई। ही mourned a great while over his pet, उसने calling him many dear names, अपने प्यारे कुत्ते को as if he were alive, जैसे कि वो जिंदा हो, वो जीवित हो, उसे बहुत ही कई उसके प्यार के नामों से जैसे वो बुलाता था, अपने कई प्यार के नाम से उसे बुलाया। और वहाँ बैठकर उसने बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा शोक हुआ, और बहुत देर तक वहाँ पर बैठा वो शोक करता रहा। That night the spirit of the dog appeared to him, उसी रात उस डॉग की, उस कुत्ते की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो उसके सपने में आई। एंड सेड, उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे कब्र के ऊपर से जो पाइन ट्री है उसे काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। देखो जैसे पिक्चर में दिखाया गया, देखो इसके ओल्ड मैन के ड्रीम में आ रहा है वो डॉग, और बता रहा है उसे, क्या बता रहा है? कि वो मेरी जो ग्रेव है, मेरी जो कब्र है, उसके ऊपर जो चीड़ का पेड़ है उसे काट डालो, और मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार, और उसकी मोटर होती है ओखली। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में, आज भी कई लोग यूज़ करते हैं मोटार, और मिल चक्की होती है पीसने के लिए किसी भी अनाज को, आज भी यूज़ की जाती है। तो उससे एक ओखली अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, इनके चावल के जो सामान वो बनाते हैं, जिसे हम राइस केक्स भी कहते हैं। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी फलियों की, बीन्स होती हैं फलियाँ, फलियों की चटनी बनाने के लिए भी आप इससे एक चक्की बनाओ। तो क्या होता है फिर? सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। तो ओल्ड मैन क्या करता है? ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, वो उस पेड़ को काटता है, उसने गिरा दिया, उसे पेड़ को काट लिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल, और उसके बीच में से 2 फुट लंबा एक टुकड़ा जो है, एक तने का टुकड़ा जो है, वो उसने निकाल लिया, वहाँ से काट लिया। विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत के द्वारा। पार्टली बाय फायर, और कुछ आग के द्वारा। पार्टली बाय द चिजल, कुछ छेनी के द्वारा। ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, उसने उसे खुरच कर एक कटोरे जैसे, एक बॉल जैसा उसमें एक सुराख बना दिया, एक बॉल की शेप दे दी उसे। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, तब उसने क्या किया? लकड़ी के एक लंबे दस्ते वाला एक हथौड़ा बनाया, हैंडल्ड, पकड़ने वाली से, वो हाथ के पकड़ के उसे वो पेस्ट्री बनानी थी। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसा कि चावल को कूटने के लिए, चावलों का छिलका अलग करने के लिए, उसे कूटने के लिए, उसे पीसने के लिए भी हम जिस हथौड़े का यूज़ करते हैं, जिस लंबे लकड़ी का यूज़ करते हैं, उसे वो हैंडल हैमर, यानी कि उस हथौड़े जैसे लकड़ी को उसने बनाया। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय निकट आया, उसके पास आया। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो वो कुछ चावल की पेस्ट्रीज, यानी कि सारी राइस केक्स जो थे वो तैयार करना चाहता था। When the rice was
all boiled. जब वो चावल पूरे उबल गए, ग्रानी पुट इट इनटू द मोटर. ग्रानी मीन्स उसकी जो वाइफ थी, दादी माँ ने क्या किया, उसे उस मोटर में, उस ओखली में डाल दिया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ. तो उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, उस ओल्ड मैन ने क्या किया, लिफ्टेड हिज हैमर, अपना हथौड़ा उठाया. किसके लिए? टू पाउंड द मास. पाउंड मतलब किसी को क्रश करना, ग्राइंड करना, इसको पीसना. उस राइस को जो था बॉयल हो चुका था, उसे डफ में, यानी कि उसे डफ क्या आता है, आटा, एक डो में बदलने के लिए उसे उसका यूज़ किया, उसको उठाया. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. और उसने क्या किया, तब तक वो ज़ोर ज़ोर से उस पर क्या करता रहा, प्रहार करता रहा, उस पर मार करता रहा, जब तक कि वो जो पेस्ट्री थी बेक करने के लिए, यानी कि पकाने के लिए, वो तैयार नहीं हो गई. सडनली, तब क्या हुआ अचानक, द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. वो पूरा जो होल मास, पूरा जो ढेर था, मिश्रण जो था, वो जो मिक्सिंग थी, किसकी थी, उस राइस को जो उन्होंने कूटा था, तो जो पेस्ट्री बन चुकी थी, वो पेस्ट्री जो थी उसकी होल मास, उसके पूरा जो मिश्रण था, जो पूरी उसके मिक्सचर था, वो पूरा का पूरा गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्कों के ढेर में, हीप क्या था, ढेर, गोल्ड कॉइन्स के ढेर में बदल गया. When the old woman took the hand mill, जब वो बुढ़िया, बुढ़िया मतलब वो बूढ़ी औरत, हाथ से चलने वाली चक्की उठाकर, टुक द हैंड मिल मतलब हाथ से चलने वाली चक्की जो उसने थी, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, हाथ से चक्की चलाते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, ठीक है. तो उस बीन्स को, उन फलियों को ग्राइंड करने लगी, उन्हें पीसने लगी. द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन. और उसके चारों तरफ से जब अनाज निकलता है, जैसे हम कोई भी गेहूँ या इससे पुराने ज़माने में पीसते थे हम लोग, आजकल तो चक्कियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चक्की आ गई है आजकल. तो पहले क्या होता था, हाथ से लोग पीसते थे, तो वो गोल गोल चक्की जब पीसते थे, हाथ से लेडीज़ पीसती थी, तो साइड से आटा निकलता था. तो वहाँ से क्या निकलने लगा, वहाँ बजाय कि वो फलियाँ जो उन्होंने डाली थी, बीन्स डाली थी, उसको निकलने की, वहाँ से गोल्ड निकलने लगा. वहाँ पर गोल्ड की बारिश होने लगी, सोने की बारिश होने लगी. मीनवाइल, इस बीच में, द एनवियस नेबर peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उनके जो लालची पड़ोसी थे, वो जो उनसे जेलस करते थे, एनवियस मीन्स जेलस, जेलस नेबर थे, वो क्या करते, peeped in, वो अंदर झांक रहे थे. when the boiled beans were being ground, जब वो उबली फलियां जो थी वो पीसी जा रही थी. कुटी मी, हे भगवान, कहते हैं, ओ cried the old hag, जो बूढ़ी महिला थी वो एकदम से चिल्लाई, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. क्योंकि वहाँ से सॉस की बजाय वहाँ से पीला पीला जो था येलो गोल्ड निकल रहा था, हर बूंद के साथ वहाँ पर गोल्ड गिर रहा था. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. जब तक कि कुछ ही मिनटों में वो जो मिल के नीचे टब होता है, जिसमें पूरा का अनाज गिरता है, आटा गिरता है, वो पूरा टब जो था वो चमकते हुए सोने के ढेर में बदल नहीं गया, वहाँ से उसको भर नहीं गया, वो टब पूरा जो था वो गोल्ड से भर चुका था. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. वो जो बूढ़ा कपल था, दंपति थे, वो दोबारा से अमीर हो गए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द स्टिंगी एंड विग नेबर केम. अब जो देख लिया था नेबर्स ने, तो वो जो दुष्ट थे, जो विक्ड थे, दुष्ट थे, स्टिंगी माने जो कंजूस थे, वो नेबर जो थे, पड़ोसी आए, एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, उनसे वो ओखली और वो जादुई जो चक्की थी, वो उन्होंने क्या की, उन्होंने उनसे लेने के लिए आ गए, ठीक है ना, क्योंकि अब उन्हें लगता था कि अब वो भी अमीर हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसे बोरो कर लिया, उन्होंने उधार मांग लिया. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस. अब उन्होंने जाके वही कुछ किया जो बड़े दंपति ने किया था, उन्होंने भी क्या किया, बॉइल्ड राइस से उसको भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और जो मैजिक मिल थी उसमें बीन्स भर दिए. देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. अब जो पड़ोसी थे वो भी ओल्ड थे, उन्होंने क्या किया, उसने, मैन ने तो शुरू कर दिया राइस को पाउंड करना, उसे पीसना, उसे कूटना, एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और वुमेन ने जो वहाँ पर बीन्स थी, बीन्स को ग्राइंड करना, इनके उसे पीसना शुरू कर दिया. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन उसके पहले प्रहार और बारी बारी से, जब वो उसे ब्लो करता रहा, उसे प्रहार करता रहा, द पेस्ट्री एंड सॉस, अब ना तो वो उसमें से पेस्ट्री निकली, ना तो उसमें से सॉस निकली, ना ही बीन्स में से कुछ निकला. अब उसे निकला क्या, टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स. फुल होता है दुर्गंध वाला, बैड स्मेल वाला, मास ऑफ वॉर्म्स. तो वहाँ क्या था, वहाँ दुर्गंध वाले कीचड़, वॉर्म्स जो थे वो कीड़े आ गए वहाँ पर, कीड़े.
वॉर्म्स, पूरी दुर्गंध वाले जो कीड़े थे उससे क्या था, उनकी जो मिल थी वो भर गई और उसमें से ना तो सॉस निकला ना ही उसमें पेस्ट्री निकली, बस वहाँ सिर्फ कीड़े कीड़े थे। वॉर्म्स से स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस। अब उनको गुस्सा बहुत आया कि हमारा तो कुछ नहीं निकला, उनका तो गोल्ड निकला था और हमारे यहाँ वॉर्म्स निकले हैं। तो बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, उन्हें मिल को काट दिया इनटू पीसेस, उन टुकड़ों में काट दिया उसको, टू यूज एज फायरवुड, उसे चूल्हे में जलाने के लिए, उसका ईंधन बनाने के लिए उसे क्या किया, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको तोड़ दिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। So friends, I hope all of you have understood it. Now, अब क्या हुआ उसके बाद? Not long after that, the good old man dreamed again. क्या हुआ? उसके कुछ समय, लंबे समय बाद नहीं, थोड़े समय बाद, the good old man dreamed again. उस बूढ़े आदमी को फिर दोबारा सपना आया। And the spirit of the dog spoke to him. अब उस कुत्ते की जो आत्मा थी, जो उसका पेट डॉग था, उसने उससे बात की, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि किस प्रकार उन विक्ड पीपल ने, उन दुष्ट लोगों ने, इनके जो नेबर्स थे, उन्होंने मिल को जो पाइन ट्री से बनी हुई थी, चीड़ के पेड़ से बनी हुई थी, उसे काट दिया है और उसे जला दिया है। टेक द एशेज ऑफ द मिल, आप क्या करो, उस मिल की जो राख है, जो एशेज हैं, उन्हें ले आओ। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, आप एक काम करो कि आप उन्हें सूखे हुए पेड़ों पर छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो पेड़ जो सूखे पेड़ हैं, आप वो फिर से खिल जाएंगे। सेड द रॉक स्पिरिट, उसको तेरे आत्मा ने बताया उस ओल्ड मैन को। अब रात का टाइम था। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। अब वो जो बूढ़ा आदमी था वो जागा और उसी समय वो अपने दुष्ट नेबर्स के हाउस में, यानी कि पड़ोसी घर गया। वेरी फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पर्सन सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। जहाँ उसने क्या देखा कि वो जो मिजरेबल, वो जो दयनीय थे, वो जो व्यक्ति थे, जो दुखी थे, बूढ़े व्यक्ति, वो कहाँ बैठे थे, स्क्वायर फायर प्लेस। उन्होंने एक चौकोर आग जलाने वाले, यानी कि जो अंगीठी होती है फायर प्लेस, उसके पास बैठे, उसी किनारे पर बैठे हुए दोनों को पाया। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो कि फर्श के बीच में था। स्मोकिंग एंड स्मिनिंग, स्मोकिंग हो रही थी वहाँ पर। जो मैन था वो स्मोकिंग कर रहा था, और जो लेडी थी, जो ओल्ड लेडी थी, वो स्पिनिंग कर रही थी, जिनकी सूत काट रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, while behind them lay a pile of the broken pieces. अब समय समय पर क्या हो रहा था, ठंड का मौसम था, वो अपने हाथ गर्म कर रहे थे, किससे, उस अंगीठी जला रखी थी, हाथ में पैर गर्म कर रहे थे विद द ब्लेज, और उस लो से, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और उस चक्की के टुकड़े जो उन्होंने जलाए हुए थे, while behind them, जबकि उनके पीछे क्या था, उनके टूटे हुए पीसेस जो थे मिल के, उसका एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं तक। The next part of this lesson we will continue in our next video. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.